हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो मैं आज आई हूँ आपको मेरी कुछ कहानी बताने के लिए, जो काफ़ी टाइम से मैंने आप सभी को कुछ भी नहीं बताया है। तो आज मैं बताऊँगी कि असलियत में मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही है। तो बस उसी के लिए बात करेंगे। अब देखो जी, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी इस वीडियो से, पर कोई भी किसी के ऊपर ना ले। फैमिली है, समाज है, तो कोई भी किसी के ऊपर ना लो, ये मेरा काम है, बस वही कर रही हूँ मैं और मुझे आपको बताना है। तो मेरी मन आपके हिसाब से तो शादी हो गई तो मतलब तुरंत बच्चा हो जाना चाहिए। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब हमारी शादी हो जाती है तो सब बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर कि भाई बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। तो देखो जी, बच्चा तो करना ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा तो हर कोई चाहता है कि उनके खुद के बच्चा हो, खुद की फैमिली बने। तो 5 से 6 महीने हो जाते, 2 साल हो जाते हैं, नहीं होता तो सारे लोग मतलब पूछते रहते हैं, "बहू को बच्चा नहीं हो रहा है क्या? आपकी बेटी को बच्चा नहीं हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है?" एक हॉस्पिटल दिखाती हूँ, एक महाराज दिखाती हूँ, पर उनको नहीं पता है कि ऑलरेडी हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और आपके हिसाब से तो जिनको भी बच्चा नहीं होना होता है ना, उसको तो मर ही जाना चाहिए, आपके हिसाब से। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जिनको बच्चा नहीं हो रहा है ना, उनको तो मर ही जाना चाहिए, जीने का कोई हक ही नहीं है। ये सब बातों से मैं गुज़र चुकी हूँ, इसीलिए आज मैं आप सबको ये बता रही हूँ। और अगर आपकी शादी हो जाती है और आपके पीछे से कोई तुम्हारी देवरानी आ जाती है, उनकी शादी हो जाती है, उनको आपसे पहले ही बच्चा हो जाता है, तब तो आपका जीना और मुश्किल कर देते हैं समाज वाले लोग। ये तो आजकल क्या ही इसके हो गया, इसके हो ही नहीं रहा है। तो बस वही बताने के लिए आई हूँ मैं कि देखो, शादी के बाद बच्चा तो सभी को चाहिए, चाहिए, चाहिए। हमें भी चाहिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए बच्चा। सभी को चाहिए, हमें चाहिए, हमारी फैमिली को चाहिए, हमारे पति को चाहिए, सभी को चाहिए। क्या आपको ही हमारी फ़िक्र है? हमें हमारी फ़िक्र नहीं है। और हमारे लिए तो खुश होना भी मुश्किल है। जो मेरे जैसी लेडीज़ होती है, उनको तो जीने के लिए खुश रहना भी जीना है, पर खुश होके नहीं जीना है। अगर तुम खुश होके जिए, तो मतलब बातें बनाना स्टार्ट कर देंगे कि इसको तो कुछ पड़ी नहीं है, ये नहीं है, इसको कहाँ कुछ बच्चे वगैरह चाहिए, तो ये कुछ करवाएगी, ये तो देखो इसको क्या है, कुछ भी नहीं करना है आपको। आप भी एक औरत हो और जो भी बोलता है ना, वो एक औरत ही बोलती है। और जितना हँस के मैं आपको बता रही हूँ ना, इतना दुःख मैंने झेला है। आपके हिसाब से तो फ़ोटो नहीं खींचना चाहिए, रील नहीं बनाना चाहिए, वीडियोज़ नहीं बनाना चाहिए, व्लॉग नहीं बनाना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं ना, वो बच्चे बिना के हैं। तभी वो लोग व्लॉग बना रहे हैं, तभी रील बना रहे हैं ना वो लोग। जिनके बच्चा होगा उनका ही घर गंदा होगा, जिनके बच्चा होगा उनको ही खर्च होगा, जिनके बच्चा होगा उनको ही सामान लाके खाना पड़ेगा। होता है, क्योंकि आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर पता होता ना तो आप मुझे कभी ये शब्द नहीं बोलते। आज मैं बताती हूँ मेरी 15 साल की शादी की कहानी, जो मैंने क्या-क्या फेस किया है, क्या-क्या सुना है, क्या-क्या सहा है और क्या-क्या मैंने किया है। एक बच्चा पाने के लिए, जो होता है भई हमारे नसीब में नहीं है तो हमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब हम औरत ही नहीं है, कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, कि हम मतलब गँवार टाइप के हैं। मतलब नहीं है, मतलब उसका मतलब सभी के मन में ये है। अंदर ही हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, कंसीव नहीं हुआ, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो हमने स्टार्ट कर दी दवाई। तो मैं आपको एक बात अभी बता देती हूँ कि जब मेरी शादी का 1 साल हुआ था तब भी डॉक्टर की वही बात थी और शादी के 15 साल हो गए तब भी डॉक्टर की एक ही बात है। मतलब सारे डॉक्टर एक जैसी बात करते हैं तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है या नहीं वो आपको बातों में पता चल जाएगा। तो जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो बस कुछ भी नहीं, ऐसे ट्रीटमेंट स्टार्ट की, सारे रिपोर्ट्स वगैरह करवाए,
और कोई भी हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, जब बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, एक बार जाते हो तो 5-10 हज़ार समझ ही लो आप लोग आज तक मतलब कभी भी आप जाओगे ना तो 5-10 हज़ार तो आपके फाइनली है। फिर हमें सारी रिपोर्ट्स करवाते तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती। सोनोग्राफीज़ करते हैं तो तभी मतलब डॉक्टर धीरे-धीरे से सारी चीज़ों को पकड़ता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो जल्दी पकड़ में आता नहीं है या फिर वो और सोचता है कि लाओ और मैं कुछ मतलब रिपोर्ट्स करवा दूँ कहीं इसमें से कोई प्रॉब्लम्स निकल जाए, तो उसमें से भी कुछ नहीं निकलता है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पीरियड्स सम आपके रेगुलर टाइम पे आता है, ना ही आपके कोई बीच वगैरह में कोई प्रॉब्लम्स है, ना ही आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप बस ट्रीटमेंट करवाओ, कंसीव हो जाएगा तो हो जाएगा। ऐसे करते-करते मैंने डेढ़ पौने 2 साल तक दवाई ली, घर के पास में ही था हॉस्पिटल और अच्छा था, वो भी प्रेगनेंसी का ही था। तो बस मैंने करवाई, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर मैं थक के वापिस से बैठ गई थोड़े दिन के लिए, 2-3 महीनों के लिए वापिस। फिर किसी ने और ने बोला कि यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, सारे लोगों के यहाँ पे से हो जाता है। यहाँ पे बहुत लोगों को फ़र्क पड़ गया है, तो आपको भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप यहाँ पर आओ और मैं आपको लेकर जाता हूँ और इस तरह का है, उस तरह का है। जैसे ही 2-3 महीने हो जाते हैं, तो बस डॉक्टरों की एक ही बात होती है, कि ये आपकी रिपोर्ट्स काम नहीं आएगी। अगर आप दूसरे मन से ही दवाई दूसरे हॉस्पिटल में चालू करोगे ना, तब भी डॉक्टर यही बोलेगा कि ये रिपोर्ट्स आपके काम नहीं आएगी, आपको न्यू रिपोर्ट्स करानी पड़ेगी। तब समझ लो वापिस से 10-15 हज़ार रुपए स्टार्ट हो चुके। अब स्टार्टिंग में ही इतने लगते हैं, फिर हर महीने जाओ 5,000 की दवा, 7,000 की दवा, दवा खा-खा के फूल चुकी थी मैं बिल्कुल और थकान भी लग जाती थी मुझे और बस रिपोर्ट्स पहले मेरी देखी, फिर उन्होंने बोला कि और रिपोर्ट्स करवानी पड़ेगी और ज़्यादा उन्होंने रिपोर्ट्स कराई कि उनका मन सारे की टेक्निक अलग-अलग होती है, सारे का माइंड अलग-अलग होता है इस डॉक्टरों की। तो जैसे-जैसे वो बोलते थे, हम तो डॉक्टर है नहीं, अगर हम डॉक्टर होते तो हम कब से कंसीव कर लेते, हमको तो पता ही नहीं है प्रेगनेंसी रहती कैसे है ना? उन दिनों में जब हम नई-नई शादी हुई थी तब। फिर हम जाते थे लेट नाइट तक खाना-पीना बंद करवा दिया था हमारा सारा कुछ, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जॉइंट फैमिली में रहता था, थोड़ी प्रॉब्लम भी होती थी मतलब सारी बातों से कि ये खाना नहीं आपको पर सारे लोगों का बनाना, सबके साथ मिलके खाना, फिर हमारा अलग बनाना, थोड़ा बहुत होता था, ये नहीं खाना, आपको तेल अलग थोड़ा खाना है, खटास नहीं खानी है, वो सब बातें। फिर उसका एक गाढ़ा रहता था, तब आपको मतलब बताया जाता था कि आज आपको ये मतलब सब होना चाहिए। तो बस जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जैसे-जैसे डॉक्टर बोलते थे वैसे-वैसे हम लोग करते थे। फिर वहाँ पे 2 साल हमने ट्रीटमेंट करवाई, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। उनका भी वही सेम सेम पोज़ीशन के सेम बात मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको तो मतलब बस दवाई करवाओ हो जाएगा। फिर वापस रहे 6 महीने और वेट किया, नई-नई शादी थी अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था 3-1 साल हुए थे तो बस हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। हमारे घर वालों से लेके पड़ोसी और रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। देख ली आपकी टेंशन, हाथ जोड़ के विनती है भाई मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी आऊँ ना, आप मुझसे ये बात तो ना ही छेड़ें। हो जाएगा ना, तब मैं आपकी गोद में लाके रख दूँगी। प्लीज़ मैं तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे तो ये बात ना ही छेड़े, मुझे पता है आपको मुझे पे बहुत मतलब मुझ पे आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, आप आपकी बहू मानते हो, आपकी बेटी मानते हो, पर हाथ जोड़ के विनती है कि ये बात बार-बार ना छेड़े। बहुत हाथ जोड़ के विनती है। अब मैं आपसे विनती करना नहीं चाहती हूँ, तो बस यही बात है, बस आगे मुझे और कुछ बोलना ही नहीं है आपको तो। फिर जब मेरे दूसरी जगह पे गई मैं ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे नाइट में होती थी ट्रीटमेंट। नाइट में ट्रीटमेंट होती थी। मतलब दिन में हॉस्पिटल नहीं खुलता था, रात में खुलता था। हम इतना काम करते थे, जैसा काम अभी मैं कर रही हूँ ना, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वैसे ही काम मैं तब भी करती थी। जॉइंट फैमिली में रहते थे, रात रात को जाते थे हम 10 बजे, रात को 3 बजे हम हॉस्पिटल से आते थे। ठंडी, गर्मी, बारिश कुछ भी नहीं देखते थे हम लोग। डॉक्टर जैसे-जैसे बोलता था, वैसे-वैसे हम लोग दवाई लेते थे और बस उनका भी वही जवाब था, इतना कुछ ख़ास जवाब नहीं। ट्रीटमेंट स्टार्ट है, हर महीने मुझे एक चीज़ का इंतज़ार रहता पीरियड्स आने का कि बस इस महीने तो इस नई न्यू डॉक्टर के पास गई हूँ, तो मेरा कुछ हो जाएगा ऐसे। तो मैं जाती थी, करती थी, तो बस कुछ भी नहीं, वापिस से वही उदासी रहती थी, फिर 3-4 दिन तक उदासी रहती थी मेरे। फिर मुझे
वहाँ से भी निराश होके वापस निकलना पड़ा। वहाँ पे मैंने 2 साल से ऊपर दवाई कराई, तब भी मेरे काफ़ी पैसे लग गए। फिर मुझे थोड़े दिन बाद में एक दूसरा हॉस्पिटल सभी ने बताया कि यहाँ पे अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा दूर था, बहुत दूर, बहुत दूर। जॉइंट फैमिली में रहते तो मुझे सारा काम की मर्यादा में काम पता के जाना पड़ता था और जाती थी व्हीकल लेके। वहाँ पे हस्बैंड का काम रहता था तो हस्बैंड को बुलाते थे, व काफ़ी अदरवाइज़ तो वो लोग बुलाते भी नहीं थे, तो सिर्फ़ मुझे ही जाना पड़ता था वहाँ पे और वो बहुत हॉस्पिटल बहुत वो था, वहाँ के रूल्स बहुत वो थे और उसको पालना बहुत कठिन था मेरे लिए और सारी डॉक्टर ऐसी सब बातें बताता था कि ये सब आपको करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता था और 5-5 घंटे मैं बैठी रहती थी बिना खाए, बिना पिए। खाना खा लेके तो हम हॉस्पिटल जा नहीं सकते ना। तो ऐसे ही मैं बैठी रहती थी हॉस्पिटल में, लेकर कुछ भी नहीं जाती थी, आती थी तब मेरे हाथ ध्रुजने लग जाते थे और आते ही खाना खाती थी, फिर रात को हस्बैंड को बताती थी कि डॉक्टर ने आज हमें ये बोला है। बस सेम बातें ही होती थी हर महीने, इतना कुछ खास नहीं रहता था बातों में, हर सेम ही रहता था सारी बातों में। हर महीने भाई निराश हो जाना, वापस से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, तो जब हम खुशी-खुशी इतना कर सकते हो है, तो फिर अब भगवान के ऊपर है सारी चीज़ें, है ना? फिर हमने डॉक्टर ने बुलाया कि आपकी अभी मैं आपको एकदम प्रॉपर्ली डिटेल में बता रही हूँ कि हम जाँच करेंगे आपकी कि आपकी नली ब्लॉक है या ऑन है, वो देखना पड़ेगा। लेप्रोस्कोपी बोलते हैं उसको लेप्रोस्कोपी, जो भी फिर हमने करवाई, उस लेप्रोस्कोपी बहुत कठिन थी। 3 दिन 4 दिन पहले मेरा खाना बंद करवा दिया, 4 दिन पहले, 1 दिन से तो खाना बंद, फिर दूसरे दिन सिर्फ़ खिचड़ी, फिर तीसरे दिन से तो पानी भी बंद, चौथे दिन कुछ भी नहीं, जब मेरा ऑपरेशन था, मेरे 4 ऑपरेशन हुए थे, लेप्रोस्कोपी थे कोपी में, तब भी वॉमिटिंग और मतलब जो लेप्रोस्कोपी की जो देते हैं ना दवाई, उसमें वॉमिटिंग बहुत होती हुई थी। तो बस वही और फिर ऑपरेशन हो गया, फिर मैं बहुत पता नहीं मेरे में होश भी नहीं थी, बहुत रोती थी, बस यही दिखता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्यों इतना बड़ा ऑपरेशन किया ये वो। फिर जब ऑपरेशन करके मैं बाहर आई ना, तब मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। फिर जब रिपोर्ट आई तब डॉक्टर ने बोला कि आपकी नोड़ी कुछ ब्लॉक वगैरह कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। तब हमें थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि हाँ, चलो डॉक्टर ने कुछ अच्छा बताया है। खुशी एक बात की हुई कि भई चलो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है हमें। फिर वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम 3 साढ़े 3 साल हमने दवाई करवाई वहाँ पे कुछ हुआ नहीं फिर और गैप ले लिया थोड़े दिनों के लिए। फिर मेरी ट्रीटमेंट चालू हुई अहमदाबाद, भविष्य हॉस्पिटल में टेस्ट टू बेबी के लिए, जो हमने बहुत जल्दी मतलब चलो डिसीज़न ले लिया कि भई अब यहाँ से नहीं हो रहा टेस्ट टू बेबी तब बहुत चर्चा में था। अभी जैसे चर्चा में है ना तब वैसे भी चर्चा में बहुत था। तो हमने डिसीज़न ले लिया कि हमें टेस्ट टू बेबी करवाना है, तो हमने किसी को नहीं बताया। मेरी मम्मी तक को भी हमने नहीं बताया, कि सारे लोग पहले खुश हो जाते फिर निराश हो जाते, तो हमें किसी को कुछ बताना ही नहीं है। तो बस किसी को हमने कुछ भी नहीं बताया और हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी वहाँ पे। वहाँ की ट्रीटमेंट बहुत ही मतलब जो टेस्ट टू बेबी की ट्रीटमेंट है वो जिसने टेस्ट टू बेबी करवाया सिर्फ़ उसी को पता होगा, मैं अभी आपको समझाऊँगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो बहुत टिपिकल होती है टेस्ट टू बेबी की जो ट्रीटमेंट होती है ना बहुत उसमें मोटापा भी बहुत बढ़ जाता है। मैं खुद इतनी मोटी हो चुकी थी, इतने बड़े-बड़े मुँह हो गए थे, इतनी मोटी हो चुकी थी मैं। फिर वहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट हुई, वहाँ पे मुझे जब प्रेगनेंसी के लिए मतलब जो बेबी रखते हैं वो लोग 3 दिन का लैब में रखकर फिर 1 महीने के बाद हमारा पीरियड टाइम आता है, तब हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी रही या नहीं रही। तब मैं हो गई थी जब पीरियड्स में, तब मैंने जीवन में कभी नहीं रोई होंगी इतनी, जितना मैं तब रोई थी। और वहाँ से मैंने फ़ोन किया था, मम्मी के घर थी आराम करने के लिए, फिर मम्मी के घर रुक गई थी, वो कंसीव करा दिया, पहले मैंने मतलब रखवा दिया, टेस्ट बेबी का हो गया मेरा फाइनल।
फिर मम्मी के घर चली गई थी, वहीं पे रहना, बेड पे सोना, बस जूस वगैरह पीती थी, आराम करती थी। और जिस दिन मेरी रिपोर्ट्स आई, मतलब मुझे तो पता था कि मैं पीरियड्स में हो चुकी हूँ, तो फिर पहले तो मैं अकेली थी ऊपर, कोई नहीं था उस टाइम पर, मैं कोई भी नहीं था मेरे पास में, तो मैं बस ऐसे ही अक्खल-उक्खल बहुत रोई पहले तो मैं, बहुत ज़्यादा रोई मैं। फिर मम्मी का टाइम हो गया ऊपर आने का, तो मम्मी आई, मम्मी बोली, "क्यों रो रही है?" मैंने बोला, "ऐसा-ऐसा हुआ।" मेरी मम्मी इतनी रोई, सब लोग रोए इतना, बहुत रोए। फिर मुझे पता नहीं, मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, भाभी को फ़ोन किया, जेठानी को, उन सबको बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। क्योंकि उनको भी ऐसा पता नहीं था कि ऐसे टेस्ट टू बेबी में भी ऐसा होता है। और मैंने जब करवाया उसके बाद ही मुझे पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि आपने टेस्ट टू बेबी करवा दिया तो आपके कंसीव हो ही जाएगा। उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होता है, वो भी समझो तो आप। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, मैं नहीं बताया मेरे हस्बैंड को, मेरी जेठानी ने नहीं बताया, मेरी तो उस दिन ताकत ही नहीं थी बताने की। तब वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे सब बताते थे कि बहुत ज़्यादा रोए थे। फिर वापिस डॉक्टर ने फ़ोर्स किया कि आपका बहुत अंदर का सारे बीज वग़ैरह जो बनते हैं वो बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आप तुरंत का तुरंत दूसरी बार करवा दो, तो आपको सारी ये ट्रीटमेंट वापस से नहीं लेनी पड़ेगी। जो इंजेक्शन वग़ैरह आपने लिए हैं, इतने सारे, इतनी दवाइयाँ खाई है ना, वो आपको इतनी नहीं खानी पड़ेगी। बस आपको एक कंसीव, मतलब हम बेबी रखना ही है हम बस, तो हमने उसको अलग चार्ज लगेगा, तो कितना चार्ज लगेगा? तो उन्होंने बोला 80,000 रुपए लगेंगे, तब हमारा इतना बजट भी नहीं था कि हम 80,000 रुपए वापस से खर्च सकें, इतने निराश होने के बाद। फिर भी बड़े भैया ने, मम्मी ने, भाभी ने, मेरे हस्बैंड ने, सब लोगों ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम कैसे भी करके करवा लेंगे। फिर हमने वापस से करवाया, वापस से करवाने के बाद जब वापस से मैंने 1 महीना आराम किया और वापस से ऐसा होने के बाद वापस से मैं पीरियड्स में हो गई ना, तब तो मैं पूरी टूट गई थी, पूरी टूट गई थी मैं। ऐसा होता है ना, तब पता है आपको क्या होता है? कि जैसे आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, आप किसी गंदा काम करके आए हो आप। ऐसा फ़ील होता है जब हम किसी के सामने फेस करते हैं ना तब, तो हमें गिल्टी फ़ील होता है अपने आप में कि यार हमने, मतलब हम अपनी नज़र में गिर जाते हैं। मुझे ऐसा होता था, औरों को मैं नहीं बता सकती, तो मुझे ऐसा होता था। फिर मैं वहाँ से यहाँ आई करी, फिर थोड़े दिन के बाद मैं नॉर्मल हो गई और पीसीओडी का कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं था और सारे सोनोग्राफी भी मेरे अच्छे रहते थे। सारी दवाइयाँ का भी, मतलब रिज़ल्ट मुझे अच्छा ही रहता था मेरी बॉडी को, मतलब मेरी बॉडी ऐसी है कि वो अच्छे से रिज़ल्ट दे देती थी। तो वो सब रहता था मेरे। फिर मैंने थोड़े साल उसमें गैप लगा दिया, बहुत गैप लगा दिया मैंने उससे। गैप लगाने के बाद मैंने वापिस से, सब लोग बोलते थे यहाँ आओ, तो मैंने वापिस से अहमदाबाद चालू की दवाई, जो डॉक्टर गारंटी ले रहा था। हर 2 दिन में बड़ौदा से अहमदाबाद जाना बहुत, बहुत, बहुत डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए। उससे मेरी कमर पेन भी बढ़ गया है, तब से मेरा कमर पेन चालू हो गया है और मैंने हॉस्पिटल गई, मैंने बहुत दवाई करवाई और सिर्फ़ 6 महीने के 90,000 रुपए मैंने डॉक्टर को चुकाए। बिना मतलब की दवाई दी, बिना मतलब की रिपोर्ट्स करवाए, पर क्या है, हमें तो बच्चा चाहिए तो हमें तो करना ही पड़ेगा ना। तो बस वही बात थी। वहाँ से फिर निराश हुई, अब भी मुझे कोई भी, उसके बाद मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली है। अभी कभी-कभी मुझे मन हो जाता है कि मैं वापस से एक बार ट्रीटमेंट ले लेती हूँ, पर कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ़ पैसे वेस्ट है, ऐसा है। तो अब आप सभी को पता चल गया होगा कि सारे डॉक्टरों ने मुझे एक ही बात बोली कि आपके और आपके हस्बैंड के अंदर कोई जात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महाराज को भी दिखाया, तो महाराज भी बोलते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे तो है पर आपके थोड़ा लेट है। तो थोड़ा बहुत हमें नसीब के ऊपर भी छोड़ना चाहिए ना। सारी चीज़ें हम ही डिसाइड कर देंगे तो कैसे चलेगा? बस मेरी जो ये जर्नी के अंदर है ना, मैंने 14 लाख रुपए खर्च किए हैं। मेरी प्रेगनेंसी के लिए मैंने 14 लाख रुपए हँसते-हँसते खर्च किए हैं। बाकी खर्च हमने नहीं बाकी खर्च तो हमने कभी गिना ही नहीं है। सिर्फ़ दवाइयों के हमने 14 लाख रुपए डॉक्टरों को चुकाए हैं, हँसते-हँसते चुकाए हैं। तो अब हमें कोई ऐसा बोलेगा ना कि तुझे 10 रुपए की दवा फ्री देंगे तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे दवाई। तो बस उसके बाद मैंने वीडियोज़ देखती थी तो मैंने सोचा कि लाओ चलो, सब वीडियो बनाते हैं तो मैं भी वीडियो बनाती हूँ, रील बनाती हूँ।
धीरे-धीरे मुझे आता नहीं था इतना एडिटिंग वगैरह करना, तो मैं व्लॉग बनाना चाहती थी, कितने टाइमों से सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, पर मुझे एडिटिंग करना नहीं आता था, किससे सीखूँ, सब बिज़ी। तो ऐसे करते-करते वो काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैंने ऐसे ही एक वीडियो बना के मैंने एक जन से सीखा, फिर रोज़ उनके घर जाती थी, मेरी जेठ की लड़की है, उनके साथ जाती थी घर पे और बोलती थी मुझे सिखाओ, सिखाओ। 1 हफ्ता 10 दिन तक तो मैं रोज़ गई वहाँ पर और फिर मैंने एडिटिंग करना सीखा। आज मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आज मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। मेरे अपने आप में मेरी जो जो मैं टेंशन में रहती थी ना, वो मैं अब नहीं रहती हूँ टेंशन में और डॉक्टर भी तब बोलते थे कि आप टेंशन में मत रहा करो, आप जितना टेंशन में रहोगे ना, इतना आपकी दवाई आपके ऊपर असर नहीं करेगी, इतना आपको कंज़्यूम नहीं होगा। तब तो अब मैं खुश रहने लग गई हूँ, तब भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमारे समाज में तो कोई ऐसा नहीं करता, ये करती है। पर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि मेरा कोई वीडियो खराब नहीं होता है, मैं कोई किसी के लिए कुछ नहीं, मैं मेरी मर्यादा में सारी चीज़ें बनाती हूँ, पर है ना भई किसी को प्रॉब्लम है। तो यार बस कीजिए अब, बस कीजिए। कोई मेरे पास कुछ भी लेकर मत आया करो नया-नया, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए और मुझे आपकी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और कहीं शादियों में जाते हैं, कहीं पे भी मिलने जाते हैं, कोई अगर मेरे सामने आ गया, अगर कोई मेरे पीछे खड़ा है, तो सब मेरी ही बातें करते हैं और मुझे पता भी चलता है। पर मैं हँस के निकल जाती हूँ कि अच्छा है, चलो कोई नहीं, कर रहे हैं तो। बातें भी उनकी होती है जिसमें कुछ काम बात होती है, ऐसे ही थोड़ी लोग किसी की बातें कर लेते हैं, हम तो किसी की नहीं करते बातें। इसलिए मैं हँस के निकल जाती हूँ, तो ये थी मेरी प्रेग्नेंसी नहीं रहने की जर्नी। इसीलिए मैं वीडियो में बताती रहती हूँ कि हम 2 ही जन हैं, 2 ही जन हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे वीडियो में बताया हुआ है, पूछा हुआ है कि आप 2 जन हो, ऐसा क्यों बोलते हो? 2 जन हो, ऐसा क्यों बोलते हो? पर बस यही बोलते हैं कि हमारे घर में हम 2 ही जन रहते हैं। तो बस वही बात है कि होता है। तो नसीब में होगा तो हम बन जाएँगे, बाकी तो सारे लोग हमारे ही हैं। चलो तो फिर मैं मिलती हूँ आपको बाद में। आप और अपनों का ध्यान रखिए।